मेरे पास कई लोग आते हैं और पूछते हैं कि यार इतना पाने के बाद भी, इतने सालों मेहनत करने के बाद भी मन कुछ अशांत सा रहता है। सब लोग नॉर्मली मुझे सक्सेसफुल मानते हैं, पर नींद नहीं आती, एक अनजान चिंता सताती रहती है, कुछ कमी से लगी रहती है। और ये सारे लोग वही लोग हैं जो कुछ कर चुके हैं, जिंदगी की भागदौड़ के बाद कहीं पहुंच चुके हैं, जिनको हम सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग बोल सकते हैं। इसका आंसर मैं एक छोटी सी कहानी से देता हूं कि एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिंदगी भर मेहनत की, काफी पैसे कमाए, और यही क्वेश्चन, मन अशांत सा रहता, नींद नहीं आती, और यही सब होता रहता था। बहुत घूमा, भगवान के मंदिरों में गया, ध्यान किए, बट कहीं कुछ फायदा नहीं मिला। फिर कहीं से पता चला कि एक घने जंगल में एक बड़ा फकीर है, वो ये सब सारी मर्ज की दवा है वो, और लोग बड़ा मानते हैं उसको। सो वो उनसे मिलने गए। उनसे जब मिलने गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यही सब बात कि आप मेरी सारी धन दौलत ले लो, बट मुझे जो सबसे बड़ा सुख है, जो सबसे बड़ी खुशी है, वो दिखा दो। ये जो अशांति मन में लगे रहती है, उसके पार होना है। फकीर हंसा। फकीर समझ गया। फकीर ने कहा ठीक है। 15 दिन के बाद अपनी सारी धन दौलत बेच के, उसकी स्वर्ण मुद्राएं बना के, पूरी पोटली में लेके मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें 100% वो सुख, शांति, खुशी का एहसास करा दूंगा। बड़ा खुश हुआ जो व्यापारी था। 15 दिन के बाद उसने सारी अपनी धन दौलत बेची और घर भर थोड़ा बहुत रखा, और सब कुछ बेच के स्वर्ण मुद्राएं लेके फकीर के सामने। फकीर ने कहा ठीक है, बैठो, बस अभी आधे घंटे में आपको मैं फील करा दूंगा। सामने बीच में स्वर्ण मुद्राएं रख दो। फकीर और दोनों आमने सामने बैठ गए। जंगल का पूरा घना जंगल था, और फकीर ने कहा आंख बंद करके 100 तक गिनती गिन, आंख मत खोलना बीच में। 1 से 10 तक फकीर ने भी साथ में गिना, 1 2 3 4 5। 10 के बाद फील हुआ व्यापारी को कि कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ गड़बड़ है। तो उसने सोचा आंखें खोलूं, बट मन में कहीं शांति तो नहीं थी, अशांत था। 10 15 20 25 तक किए। फिर एक आंख खोल के धीरे से देखी तो देखा कि वो पोटली लेके, स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेके, वो जो फकीर है काफी दूर भाग रहा है जोर से। ये चिंतित हो गया, घबरा गया, उठ गया, भागा, फकीर के पीछे भागा, बहुत तेज भागा। काफी देर फकीर के पीछे व्यापारी दौड़े जा रहे थे। बहुत थक गया जब व्यापारी, और एक जगह बैठ गया और देखा जहां बैठा था, आंख बंद करके इवन लेट गए। और फिर 2 मिनट के बाद जब आंख खोली तो वो पोटली पास में ही पड़ी थी और आसपास कोई नहीं था। उसने फिर से पोटली ली और बोला कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है अपने धन को पुनः प्राप्त करना, अपनी खोई वस्तु को पुनः प्राप्त करना। पीछे से फकीर निकल के आया और उसने कहा कि देखो, जीवन का सबसे बड़ा सुख अभी तुमने बोला। वो उसे मारने दौड़ा। फकीर ने कहा रुको, यही समझाने के लिए मैंने ये सब किया था, मुझे इस धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास जब यह धन दौलत थी तब तुम दुखी थे, जब खो गई तो तुम इसके पीछे पड़े, और जब मिल गई तो तुमने कहा कि यह सबसे बड़ा सुख है और बड़े खुश हुए। तो कहीं न कहीं जो मिलता है हमें, उसकी हमें खुशी नहीं होती, और जो नहीं मिलता है हम उसके चक्कर में घूमते रहते हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छी 2 लाइन लिखी है
कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। तो दोस्तों, हमेशा एक असंतुष्टि लगी रहेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम कोई नई कार या मोबाइल लेते हैं, कुछ दिन के बाद, साल 6 महीने के बाद हमें फील होता है कि यार पड़ोसी की कार ज़्यादा अच्छी है, काश मैं वो मॉडल ले लिया होता, इससे ये पुराना लगता है। कहीं ना कहीं मन में एक असंतुष्टि आती है कि मैंने उस वक्त गलती की। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जो हम जब दूसरों को देखते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि यार मेरा कम है, और जो मेरा कम है उसकी ही फीलिंग हमें मन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करती है। ईश्वर ने आपको जो दिया है, जिसके लिए आपको चुना है, वही आपको मिला है और उसी में आपको खुश रहना जरूरी है। आत्मसंतोष सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी उम्र है 83 वर्ष, और हमेशा उनके मुंह से अच्छी ही बातें सुनी। उनके जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ। आप यकीन मानिए, आज तक मैंने कभी भी, मैं उनको पिछले 16 साल से जानता हूँ, आज तक कभी भी उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ होगा? यकीनन उनके साथ गलत हुआ होगा, बहुत सी बातें गलत हुई होगी, बट हमेशा उन्होंने अपनी अच्छी ही यादें, अच्छी बातें, उनके साथ क्या अच्छा हुआ है, उनके जीवन में क्या अच्छा है, उसी की बात की है। कभी उन्होंने गलत, बुरा, इसकी बात ही नहीं की। मैं फील करता हूँ, उनको देखता हूँ तो देखता हूँ वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आराम की नींद निकालते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। दोस्तों, ये भी आप में जब खुशी होती है, आपके आसपास खुशी होती है, तो दूसरे भी, आपके आसपास के लोग भी खुश होते हैं। ये इसी तरह से है कि आप घूमने के लिए गार्डन में जाते हैं, आप किसी कूड़ा घर में नहीं जाते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना है हमें, और जो हमें मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। और यकीन मानिए, हैप्पीनेस, खुशी कहीं न कहीं हमारे अंदर ही छुपी है। तो उसको ढूंढ लीजिए, उसको जान लीजिए और उसको जी लीजिए।